अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम बिल्कुल न्यू रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी, खशखाश का ये बहुत ही मज़ेदार सा एनर्जी से भरपूर सालन बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। माशाल्लाह सबका पसंदीदा, छोटों बड़ों बच्चों के लिए बिल्कुल आसान रेसिपी, मैदे जिगर के लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे सालन की रेसिपी जो आज से पहले आपने ना कभी पकाया होगा और ना खाया होगा। बनाएंगे हम खशखाश का बहुत ही मज़ेदार सा सालन। खशखाश को हमने बहुत ही अच्छी तरह से 3 से 4 बार आटे की छलनी में छान कर इसमें से मिट्टी निकाली, बहुत अच्छी तरह से इसे धो लिया और भिगो कर रख दिया था हमने। 4-5 घंटे हो चुके हैं हमने इसे भिगो कर रखा था। अब हम इसे दोबारा वही प्रोसेस करेंगे। एक हम पतीला लेंगे, इसमें ये छलनी रख देंगे इस तरह से फिक्स करके। अब हम इस खशखाश को दोबारा आटे की छलनी में डाल देंगे। माशाल्लाह फूल कर भी डबल हो चुका है इसका दाना। इसे 4 से 5 बार दोबारा धोएंगे अपना शक मिटाने के लिए कि इसमें मिट्टी ना रही हो। वैसे तो मैंने बहुत बार धोया था खशखाश को, मगर खशखाश का धोना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बार धोने के बाद भी मैं आपको दिखा सकूं, मेरा कैमरा दिखा सके, ये काली काली सी इसमें बजरी नुमा मिट्टी मौजूद है। अब हम इसे भी साफ़ करेंगे, बार बार पानी डालकर हम धोएंगे। बची हुई जो इसमें मिट्टी थी, मैं आपको तरीका बताती हूँ। इस तरह से हमने पानी डाल लिया, छलनी चम्मच की मदद से हम आराम से यूँ निकालेंगे। मिट्टी भारी होती है वो नीचे रह जाएगी। हमारी जो खशखाश बची है, आखिर में जब थोड़ी सी खशखाश बच जाती है वो बहुत मुश्किल होती है साफ़ करनी। तो इस तरह से हम हल्के हल्के से हाथ से खशखाश को निकालते रहेंगे, मिट्टी नीचे रह जाएगी। हिलाना नहीं है हमने पानी को, बिल्कुल आराम से हम इस तरह से खशखाश को निकालते जाएंगे। 4 से 5 बार हम यही प्रोसेस करेंगे, पानी डाल कर हम खशखाश को निकालते रहेंगे। शायद मेरा कैमरा आपको दिखा सके। 5 से 6 बार हमने निकाली है इसमें से ये खशखाश। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें मिट्टी मौजूद है। इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे, बिल्कुल आराम से। मिट्टी हमारी एक तरफ रह जाएगी। खशखाश को हम चम्मच की मदद से इस तरह निकालें। खशखाश को धोना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर हम तवज्जो से नहीं धोएंगे, तरीके से नहीं धोएंगे, तो कभी भी इसमें से मिट्टी नहीं निकल सकती। बहुत बार धोने के बाद, छानने के बाद भी आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी निकली है। इसी तरह आपने खशखाश को धोना है। खशखाश की मिट्टी हमने निकाल दी है माशाल्लाह। अब हम इस तरह से आखिर में चमचा चलाते रहेंगे और पानी डालते जाएंगे। पतीला हमारा नीचे वाला पानी से फुल भर चुका है। इस तरह से हिलाएंगे, अगर थोड़ी बहुत मिट्टी भी हुई तो वो निकल जाएगी। अब हम छलनी निकालेंगे, फिक्स हो चुकी है ये छलनी। निकाल लिया हमने छलनी माशाल्लाह। पानी आप देख सकते हैं कितना मैला है ये अभी भी। 6 से 7 बार धोने के बाद अब हम इस छलनी को नल के नीचे अच्छी तरह से धो लेंगे। बस खशखाश हमारी माशाल्लाह धुल चुकी है। खशखाश को हमने माशाल्लाह धोकर अच्छी तरह से खुश कर लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। आप इसे सिल पे भी पीस सकते हैं, हम जग में पीस लेंगे। जग में थोड़ा सा पानी डालकर 4 से 5 टेबल स्पून पीस लेंगे हम। अगर आप सिल पे पीसते हैं तो इसमें पानी मत डालिएगा, कैप लगा देंगे। खशखाश हमारी माशाल्लाह पिस चुकी है। अब हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध की शक्ल में जब तक ना आए तब तक आपने इसे पीसते रहना है। अब देख सकते हैं माशाल्लाह दूध की शक्ल में आ चुकी है हमारी खशखाश, एनर्जी से भरपूर। इसका सालन आप खाएंगे ना, इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, रोगनी सा सालन बनता है इसका। खशखाश का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, बड़े वाले 2 चमचे। ऑयल इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जैसे ही ये गर्म होगा हम प्याज भून लेंगे। प्याज इसमें थोड़े ज़्यादा जाते हैं और प्याज ब्राउन भी नहीं करते, बस इनका कच्चापन हम निकाल लेंगे। 3 अदद हमने बड़े बड़े प्याज ले लिए थे। प्याज हमारे माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका कच्चापन निकल चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे अदरक लहसुन के 2 चमचे, 4 हरी लाल मिर्च, 4-5 गोल मिर्च, इनकी भी हम भुनाई कर लेंगे। नमक 1 टीस्पून, ये हस्बे जायका। काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून। जीरा हम लेंगे 2 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया 2 टीस्पून। हल्दी या लाल मिर्च इसमें नहीं जाएगी। आधा पाव हमने दही ली है। दही को अच्छी तरह से भून लेंगे। दही से इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा माशाल्लाह। माशाल्लाह मसाले की भुनाई हमने कर ली है। बहुत ज़्यादा भुनाई हम नहीं करेंगे, हल्की सी भुनाई हम करेंगे, क्योंकि ये सालन सबसे अलग इसकी रेसिपी है, सबसे अलग ही इसके मसाले भुनाई है।
खसखस को हमने पीस कर रख लिया था, माशाल्लाह फूल कर और भी डबल हो चुका है ये। अब हम डाल लेंगे मसाले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना मज़ेदार सालन बनता है ये। इसका आप शरबत भी बनाकर पी सकते हैं, बादाम काजू डालकर पिएंगे, पूरे दिन की थकन कमज़ोरी सब ख़त्म कर देगा ये। बहुत ही एनर्जी से भरपूर है ये खसखस का सालन। बिल्कुल आसान रेसिपी, माशाल्लाह 10 मिनट में तैयार होने वाली। बस इसका वक्त जो लगता है वो धोने में ही लगता है, पकाने में तो इसके 7-8 मिनट लगते हैं। खसखस का सालन बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे खसखस का सालन बनाने की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे हमारा पेज फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। बिल्कुल आसान सी रेसिपी, माशाल्लाह सबको पसंद आने वाली। कलर माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है, सारे सालों से अलग इसका माशाल्लाह कलर आया है। टेस्ट तो आप खाते ही रह जाएंगे, पेट भर जाएगा मगर दिल नहीं भरेगा। इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये। गर्मियों के मौसम में बहुत ही ठंडी होती है ये, दिल मैदा जिगर के लिए बहुत मुफीद है। खसखस के सालन की माशाल्लाह बुनाई हमने कर ली है। अब हमने जो जग में खसखस पीस कर ली थी उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया, 7-8 टेबल स्पून। बस हम इसी पानी में पकाएंगे और पानी नहीं लेंगे। 5 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे, ढककर मत पकाइएगा वरना ये नीचे लग सकती है, क्योंकि पीस कर गाढ़ी कर ली हमने तो गाढ़ी चीज़ नीचे जल्दी लगती है। इसी तरह हम इसे घुमाते रहेंगे और पका लेंगे। माशाल्लाह 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमारे खसखस के सालन को पकते हुए। मज़ेदार सा हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे और भंगार लगा, थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे हम 2 से 3 टेबल स्पून भंगार लगाने के लिए, क्योंकि पहले ही हमने बहुत ऑयल ले लिया है। मैं ज़ीरे का भंगार लाऊंगी,